हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं गणित का क्वेश्चन विराल जो 2024 में पूछने वाली है। बिहार बोर्ड के द्वारा वायरल किया गया है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं एक। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या कहलाता है? एक्स कोमा जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु -1, 0 किस अक्ष पर स्थित है? याद कर लीजिए एक्स अक्ष। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। याद कर लीजिए m+1। यदि p ऑफ x, q ऑफ x और g ऑफ x और p ऑफ x का घात 6 है तो g ऑफ x का घात 2 हो तो p ऑफ x बाय g ऑफ x का घात कितना होगी? याद कर लीजिए 4। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? याद कर लीजिए 3√75 बाय √48। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है तो उनका लौसा होगा। तो लौसा बराबर होती पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे मौसा, तो हम हल करेंगे तो 114 आएगी आंसर। यदि त्रिभुज ABC समकोण है जिसमें C को 90 डिग्री है तो cos A + B का मान कितनी होगी? 0। बिंदु -3 और 5 किस पाद में है? याद कर लीजिए दोस्तों द्वितीय पाद। y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या कहलाती है? 0, y। 2 cos स्क्वायर 60 का मान कितनी होगी? 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan -θ बराबर होती है -tan θ। यदि k -4 से गुजरने वाली कोई x अक्ष और क्रमशः 1, 0 और 0, 2 पर काटे तब k का मान क्या होगी? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, का मौसा कितनी होगी? 1। a का मौसा कितनी होगी? 1। निम्नलिखित में कौन रेखिक बहुपद है? AC। यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई के 3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री होगी? 30 डिग्री। एक हवाई जहाज क्षैतिज कतार से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 184 मीटर ऊपर जाता है तो हवाई जहाज की जमीन से कितनी ऊंचाई पर होगी? 92 मीटर। एक मीनार के आधार से 30 मीटर दूरी पर स्थित भूमि के एक बिंदु से मीनार की चोटी को 30 डिग्री तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? 17.32 मीटर। बहुपद x+2 के शून्यक है -2। द्विघात बहुपद देख लीजिए, इसका आंसर होगी बी। 21 नंबर क्वेश्चन। यदि बहुपद p ऑफ x का एक गुणनखंड x+1 हो तो बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक होगी -1। बहुपद 5y² - 14y + 8 के शून्यक का योग होगी -by 14/5। उस पतंग की डोरी की लंबाई क्या होगी जो क्षैतिज कतार से 60 डिग्री का कोण बनाती है और पतंग 60 मीटर पर उड़ रही है? इसका आंसर होगी 69.28 मीटर। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है तथा मीनार की ऊंचाई 15/3 मीटर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के 10 सेंटीमीटर दूरी एक स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होती है? 8 सेंटीमीटर। एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर हो उसे हम क्या कहते हैं? वृत्त। बहुपद s² - 11 का शून्यक होगी डी आंसर। निम्नलिखित में कौन सी द्विघात बहुपद शून्य का योगफल -4 और गुणनफल 5 है? याद कर लीजिए s² + 4x - 5। समीकरण 5 बराबर 2x होती है, a का मान कितनी होगी? 2। बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली रेखा के समीकरण को हल क्या होगी? x + y बराबर 16। वृत्त का केंद्र वृत्त के किस भाग में स्थित होती है? अभ्यंतर। 34 नंबर क्वेश्चन दोस्तों याद कर लीजिए, दोनों को जोड़ के जो होगी वही आंसर होती है 28। दो वृत्त की त्रिज्या 8, 6 है तो दोनों के स्क्वायर कर लेंगे, जिसका स्क्वायर होगी इसका आंसर होगी 10। 64 पाई cm² क्षेत्रफल का वृत्त का व्यास करेगा 16। रेखिक समीकरण 5x + 2y बराबर 16 एवं 7x - 4y बराबर 2 के हल होंगे। याद कर लीजिए जब इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे तो x बराबर 2 y बराबर 3 होगी। यदि 3x - 5y बराबर 0, 9x + 5y बराबर 0 तो xy का मान होगा, याद कर लीजिए 0, 0। के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना समपाती रेखा होगी? याद कर लीजिए 2।
यदि एक वृत्त के परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितनी होगी 4 गुना 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त का अंतःवर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है 128 सेंटीमीटर। एक घड़ी की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, उनके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगी 231 सेंटीमीटर। यदि समीकरण 3x - y = 5 तथा 6x - 2y = k हो तो कोई हल नहीं होगी, तो k का मान होगी k = नॉट 10। यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y = ax + 7 का आलेख पर स्थित हो तो a का मान कितनी होगी 5/3। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? याद कर लीजिए x + 1 का होल स्क्वायर = 2 × x - 3। यदि बेलन की ऊंचाई h हो, आधार की त्रिज्या r हो तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगी 2πrh। किसी घना में किनारों की संख्या कितनी होती है 12। किसी घन में कितने सतह होती है 6। समबेलन का आयतन 1320 सेंटीमीटर क्यूब है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो बेलन के आधार की त्रिज्याएं कितनी होगी 35/2 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? देख लीजिए बी आंसर x - 2 के होल स्क्वायर + 1 = 2x + 3। द्विघात बहुपद का समीकरण a² bx + c = नॉट हो तो a और b हो तो अल्फा + बीटा का मान क्या होगी -by। यदि समीकरण 3x - y = 5 तथा 6x - 2y = k कि कोई हल न हो तो क्या होगी k = 0। यदि द्विघात समीकरण 9x² + 6x + 4 हो तो मूल वास्तविक हो तो k का मान क्या होगा? याद कर लीजिए, इसका आंसर होगा 2 या 2। समबेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, पृष्ठीय क्षेत्रफल 440 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई कितनी होगी 14 सेंटीमीटर। किसी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl अंतराल 5, 10, 10, 15, 15, 20 है तो इसे हम कहते हैं अतिव्यापी वर्ग। वह आंकड़े जिसमें सूचनाएं पूर्व से एकत्रित होते हैं तो कहा जाता है इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है दोस्तों? इसका सी। निम्नलिखित में कौन समीकरण का एक मूल 2 है? इसका आंसर डी। समांतर से d - 5 - 1 3 और 7 का प्रथम पद सारबंतर क्या होगा? प्रथम पद -7 होगी, सारबंतर 4 होगी। निम्नलिखित को 61 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। समांतर से d 0.06, 1.7, 2.8 के प्रथम पद 0.6 सारबंतर 1.1। किसी वर्ग अंतराल आने वाले पदों की संख्या को क्या कहा जाता है? याद कर लीजिए, बरामवारता। बरामवारता और संगत वर्ग अंतराल की लंबाई से बने चित्र को क्या कहते हैं? आयत चित्र। प्रेक्षण के सभी मानों के योग को प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर आंकड़ों का क्या मान होती है? माध्य। निम्नलिखित में कौन सा समांतर माध्य में नहीं है? 2, 4, 8, 16। समांतर से 2, 7, 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगी 245। समांतर से d 14, 9, 4, -1, 6 का nवां पद क्या होगी 19 + n। सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षणों उसके आसपास से विवरण के सबसे अधिक पद के केंद्रित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बहुलक। कोई व्यक्ति सप्ताह में 10, 7, 13, 20, 15 घंटे काम करती है तो उसे माध्य घंटा क्या होगी 13। किसी घटना ई घटित होने वाली घटना पी हो तो कौन सा कथन सही होगा? याद कर लीजिए दोस्तों जी 0 p 1। 2 संन्याय संगत सिक्के उछाले हैं, 2 शीश आने की प्रायिकता क्या होगी 1/2। समांतर से d 25, 20, 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा? 7वां पद। समांतर से 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 के सारबंतर क्या होगी 1/2। मान लीजिए ABC सर्वांग त्रिभुज समरूप त्रिभुज DEF है और उनके क्षेत्रफल कम से 64 सेंटीमीटर 121 सेंटीमीटर है। यदि EF = 15.4 हो तो BC का मान क्या है 11.2। त्रिभुज PQR में यदि PQ² = PR² + RQ² तो त्रिभुज कौन सा कोण होगा? समकोण आर कोण। 2 पासे एक साथ उछालने पर दोनों को एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? याद कर लीजिए 1/4। 2 सिक्कों को उछालने पर 2 शीश आएगी तो इसका प्रायिकता का मान होगी 1/4। निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती? याद कर लीजिए दशमलव वाला 7/6। त्रिभुज ABCDEF सर्वांग तो इसका आंसर याद कर लीजिए 6.7। ये 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 25:64 है, उनकी संगत भुजा 5:8।
त्रिभुज एबीसी में ए बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो सी कोण 90 डिग्री होगी। यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 25:64 है तो संगत भुजा का अनुपात कितनी होगी? 64:25। यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता पी हो तो उन पे नहीं होने वाले की संख्या की प्रायिकता क्या होगी? 1 - p। समीकरण वाई स्क्वायर बराबर 1 में मूलों का योग क्या होगा? 0। समीकरण एस स्क्वायर प्लस 2x - 3 बराबर 0 के मूल का गुणनफल क्या होगी? याद कर लीजिए -3। श्रेणी 54 प्लस 51 प्लस 47 पदों के योगफल क्या होगी? याद कर लीजिए ए और बी। 8 के प्रथम 15 गुणों का योग 960। एक्स अक्ष से कितने बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं? कोटि। बिंदुओं 2, 3 दूर के बीच की दूरी होगी 4। बिंदु 2, 3 की मूल बिंदु की दूरी होगी √13। बिंदु -3, 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? 2। बिंदु 2, 4 किस चतुर्थांश में स्थित है? 1। cos a tan a का मान होती है हमेशा sin tan 50 cot 40 का मान कितनी होगी? 2 tan 50। यदि 0 के ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो तो y का मान कितनी होगी? √1 - √2। cos स्क्वायर sec स्क्वायर 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 10 tan 15 tan 75 tan 80 का मान होगी 1। 5.233 एक संख्या है, याद कर लीजिए, और परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। निम्न कौन सी cosec के बराबर? याद कर लीजिए 1/sin। लास्ट क्वेश्चन है सम 100। यदि 2 sin थीटा बराबर 1 हो तो cot 3 का मान होगी, याद कर लीजिए 12। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक